हेलो दोस्तों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल मैं घन का टॉपिक लेकर आया था, घन की चर्चा किया था आपके बारे में। घन का आज दूसरा पार्ट है। इसमें कल मैंने बताया था कि कोई एक बड़ा घन है, उस बड़े घन को पूरी तरह से किसी एक पर्टिकुलर रंग से रंगने के लिए बोला जाता था, फिर उसको छोटे छोटे घनों में काटना होता था। लेकिन आज जो होगा, आज पर्टिकुलर एक कलर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें 3 प्रकार के कलर प्रयोग किए जाएंगे। क्योंकि 6 सतह होती है, तो देखो 2 विपरीत सतहों को लाल से रंगेंगे। जो सामने आपको लाल दिखाई दे रहा है, पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इन दोनों को लाल से रंगना है। ऊपर नीला है तो नीचे भी नीला रहेगा, और आपका दाएं साइड में हरा है तो इसके पीछे वाले में भी क्या होगा, हरा होगा। तो इसका प्रश्न कैसे बनता है, एक 8 सेंटीमीटर का बड़ा घन जिसकी जिसके दो विपरीत परतों को, दो विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा दो विपरीत परत को, दो विपरीत सतह को नीले रंग तथा शेष दो विपरीत परत को, विपरीत सतह को हरे रंग से रंगा गया, हरे रंग से रंगा गया। रंगने के पश्चात 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, एक सतह लाल रंगीन घनों की संख्या। दूसरा बनेगा, दो सतह नीले रंगीन घन की संख्या। तीसरा बनेगा, 3 सतह हरे रंगीन घन की संख्या। उसके बाद कुल छोटे घनों की संख्या। ये कुल रंगहीन घन की संख्या, घनों की संख्या। अगला प्रश्न बनेगा, कुल कितनी बार काटा गया। काटने की संख्या। कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसमें भी कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी देखो एक एक प्रश्न आपको कराते हैं। एक सतह लाल रंगीन घन, एक सतह लाल रंगीन घन का फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। लेकिन ये 6 क्यों लगाएंगे, जब लाल रंग की 6 सतह हो तभी 6 होगा। लेकिन आप बताइए, इस घन में द्वितीय परत है, द्वितीय सतह है लाल रंगीन, इसलिए यहाँ पे 6 का प्रयोग नहीं होगा। 6 का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे कितने का प्रयोग होगा, 2 का, क्योंकि लाल की कितनी है, 2। अब यही अगर तुमसे नीले रंग की पूछे तो क्या करोगे, नीले रंग के लिए भी यही प्रयोग करोगे। अभी आपसे पूछ ले कि एक सतह लाल रंगीन, और पूछ ले एक सतह नीले रंगीन, तब भी उतने उत्तर आएगा। अब पूछ ले एक सतह जो है आपका हरे रंगीन, तब भी वही उत्तर आएगा। क्योंकि जब आप जो है 6n-2 पर रखते हैं
तो आपको पता है कि n बराबर क्या होता है, 8 बटे क्या 2। भाई 8 ये दिया गया है, 2 सेंटीमीटर काटेगा, तो n बराबर कितना आ गया 4। इस पर रख के आप देखिए 4 छंग 24, सॉरी 6 और 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 हुआ, और गुणे में देखिएगा 2 इसमें गया, 2 दूना 4, कितना आ गया 24। लेकिन जब आप इस पर रखते हैं, अब वो तो टोटल आ गया ना, सभी सतहों को मिला करके एक सतह रंगीन आया। लेकिन इस 24 में है कितने टाइप के, 3 टाइप के। तो 3 टाइप के कौन कौन से हैं, एक आपका है लाल, और एक है आपका हरा, और एक है क्या आपका नीला। तो केवल लाल रंगीन सतह पूछ रहा है, तो ये मत लगाइएगा, ये तो कुल एक सतह वाले हैं। इस कुल एक सतह में 3 प्रकार के रंग हैं, लाल, नीला और हरा। केवल आपसे लाल पूछ रहा है, तो लाल की कितनी परत है, केवल 2, एक ये इसके पीछे वाली, इस पर रखेंगे तो देखो 2, फिर n माइनस की जगह पर क्या रखेंगे 2, इसका स्क्वायर, देखो 2, फिर 2 दूना 4, यहाँ कर देंगे कितना आ जाएगा 8। एक का 8 आया, तो इसका मतलब सबका 8 8 आएगा, तभी तो टोटल 24 बनेगा। तो अगर लाल रंगीन पूछे तब भी 8, नीला रंगीन पूछे तब भी 8, और अगर हरा रंगीन पूछे तो तब भी है। लेकिन कब, जब कहे आपका एक सतह की बात करें तब। और अगर यही चीज, ध्यान रखिएगा, यही चीज आपसे पूछता है दो सतह नीले रंगीन की, तो देखो 2 सतह बनते कहाँ पे हैं, किनारा, जिसको कहते हैं कोर। अब बताइए, आप नीले रंग की कोई कोर बताइए, कोर मतलब दोनों ऐसे चिपके, इधर भी नीला और ऐसे भी नीला। तो देखो यहाँ नीले के साथ हरा है, यहाँ नीले के साथ लाल है, इधर भी नीले के साथ क्या होगा लाल, और इधर नीले के साथ हरा। नीले की कोर बन ही नहीं रही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 सतह नीला पूछे तब भी 0, 2 सतह हरा पूछे तब भी 0, 2 सतह आपका लाल पूछे तब भी 0। लेकिन आपसे जब पूछ ले दो सतह रंगीन घन की संख्या, इसी को केवल मैं यहाँ पे लिख दूं 2 सतह रंगीन घन की संख्या। तो इसका अर्थ पहले समझो, पहले प्रश्न पे नहीं भागना चाहिए। पहले देखो क्या कह रहा है, कह रहा 2 सतह रंगीन, मतलब ये भी तो देखो नीला है लाल है रंगीन है, तो हुआ, तो इधर भी बन रही है कोर, इधर भी बन रही है, इधर भी बन रही है, इधर बनेगी इधर, तो कोर की संख्या कितनी होती है 12। तो इस पर आप रख दोगे 12, और n माइनस क्या 2, ये रखोगे 12, n की जगह पे 4, इधर 2, बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 24। जब ये पूछे 2 सतह रंगीन, इसमें किसी पर्टिकुलर रंग की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब 2 सतह नीले रंगीन की, तो नीले रंगीन की तो कोई कोर बनेगी ही नहीं, क्योंकि ऊपर अगर नीला है तो नीचे नीला होगा, कोर आपस में मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर रंगीन 2 सतह रंगीन घन पूछे, किसी भी रंग की बात ना करे पर्टिकुलर, तो जान लीजिए इस पे आपको रख के उत्तर निकालना है। अब देखो 3 सतह हरे रंगीन, अब बताओ हरा का तो 3 सतह मतलब 3 तरफ से हरा हो, तो भैया दुइये तो परत हरा है, और भी एक जगह है उधर हरा है, कहीं आपस में हरा मिल ही नहीं रहा है, इसका भी क्या हो जाएगा 0 उत्तर होगा। लेकिन यदि यही प्रश्न बता दे, कह दे 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन की संख्या, रंगीन घन की संख्या, तो याद रखिएगा हमने कल की भी क्लास बताया, इसका सदैव उत्तर होता है 8। कौन कौन से हैं, ये देखो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 इधर 4 उधर, भाई एक 5, एक 6, एक 7, इसके नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा 8 हो गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। लेकिन अब इनमें क्या, एक तरफ हरा है, एक तरफ लाल है, एक तरफ नीला है, इस तरह से मिल रहा है। तो देखो रंगीन तो है 3 सतह रंगीन है, लेकिन इसमें देखो हरा रंगीन, तो भैया ये तरफ से हरा कहाँ, इधर से हरा ना, इधर से हरा, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर ये आप यदि ये लिखा गया हो, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 8 आएगा। कुल छोटे घनों की संख्या, तो यहाँ पे n क्यूब की जगह पे यहाँ 4 क्यूब बराबर हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। कुल रंगहीन घन, तो आपको कल की क्लास में बताया था n-2 का क्यूब करोगे, यहाँ पे 4 - 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, कुल कितनी बार काटा गया n-1 × 3, 4 - 1 × 3, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 × 3 बराबर 9 बार काटा गया। ये इसका उत्तर हो गया। आपको समझने की बात कहाँ है, अगर पर्टिकुलर रंग पूछे तो इधर के उसको अलग तरीके से लगाएंगे, टोटल रंगीन की बात करें तो उसको क्या करेंगे अलग तरीके से
उसको लगाएंगे। तो ये कल की क्लास में मैंने बताया था कि यदि घन को किसी एक रंग से सभी सतहों को रंग दिया जाए। आज की क्लास में मैंने बताया कि इसमें दो विपरीत परतों को रंगा जा रहा है, दो विपरीत परतों को, इधर से भी, एक उधर से, इधर से हरा उधर से हरा, ऊपर से नीला नीचे से नीला, ये विपरीत परत है। तो एक तो पूरी सतह होती है और एक क्या होती है, विपरीत परत होती है, और एक आपकी होती है संलग्न सतह। क्या होती है, संलग्न सतह। तो संलग्न सतह वाले प्रश्न की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो आपको पढ़ने में भी आसानी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे देव अकेडमी परिवार और ग्रोथ कर जाए। धन्यवाद।